हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस फन फिक्शन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेइंग से थोड़ा कटा कटा पेश आने लगता है, जिसका रीज़न वेइंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होते ही चीज़ें बेहतर नहीं होती। आयुन काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था और वांग जी एकदम शांत था। वो लोग दिन की शुरुआत की तैयारियों के दौरान वेइंग को डर लग रहा था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उनके बीच की जो शांति है टूटकर किसी मुसीबत में ना बदल जाए। कल तक जो वेइंग को लग रहा था कि अब उसके और वांग जी के बीच में सब कुछ ठीक है, बल्कि बेटर हो रहा है, आज वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे वांग जी अब उससे इस तरीके से पेश आ रहा है, जैसे उनके बीच कोई खाई बन गई हो। विंग एक बार फिर पूछता है कि क्या हुआ है, पर वांग जी उस वक्त आयुन के शूलेस बांध रहा था और आयुन चिड़ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। शायद वांग जी ने सुना नहीं या फिर जानबूझकर विंग को नज़रअंदाज किया। उन लोगों को लेट हो रहा था, इसलिए वांग जी पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, जबकि वियिंग आयुन को स्कूल छोड़ने चला जाता है। लंच के वक्त दोपहर में वांग जी वियिंग को मैसेज करता है कि एक अचानक मीटिंग आ गई है जिससे वो आज लंच पर नहीं आ पाएगा, और आखिरकार लंच के वक्त भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अब दिन के एंड में वो लोग मिलते हैं जब वियिंग के पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे। एकमात्र अच्छी बात ये थी कि स्कूल में अपना दिन बिताकर आयुन अब खुश था। वह घर तक और डिनर के समय तक लगातार बोलता रहा, जिससे बीच का सन्नाटा भर गया था और चीज़ें फिर से नॉर्मल लग रही थी। वांग जी उससे पूछता है कि उसने स्कूल में क्या क्या सीखा। आयुन अपनी सारी बातें बताता है और वांग जी ध्यान से सुन रहा था। वांग जी अब धीरे से पूछता है, और तुम्हारा दिन कैसा रहा वुयिंग? वुयिंग उससे कहता है, बहुत अच्छा था, पर आज लंच के वक्त मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे एक मीटिंग ज़रूरी अटेंड करनी थी। आयुन तभी डिनर करने की बात कहता है, बाबा क्या आज डिज़र्ट नहीं मिलेगा? वियिंग कहता है, नहीं, आज डिज़र्ट नहीं बना है। आयुन मुंह फुला लेता है, तो वियिंग कहता है, इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है आयुन? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें डिनर के बाद कहानी सुनाऊंगा। आयुन लंबी सांस भरता है, पर मुंह अभी भी उसका फूला हुआ था, पर कम से कम अब वो शिकायत नहीं करता। डिनर के बाद वियिंग बर्तन धोता है, जबकि वांग जी आयुन को, जैसे कि उसने वादा किया था, कहानी सुनाने के लिए चला जाता है, जिससे उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। उसके बाद आयुन खुशी खुशी अपने रैबिट्स के साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब वांग जी किचन में वियिंग के पास आ जाता है। पूरे किचन को साफ करने के बाद वियिंग चाय के लिए केतली चढ़ा देता है और पानी के उबलने का इंतज़ार करते हुए काउंटर पर टेक लगाकर खड़ा रहता है। वांग जी उसे सिर हिलाकर देखता है और जिस तरह से वो वियिंग को देख रहा था, उससे वियिंग के अंदर का शांत हुआ तनाव फिर से जागने लगता है। इस बार वियिंग उस खालीपन को अपनी बेमतलब बातों से नहीं भरता, बल्कि वो कप निकालने के लिए अलमारी की तरफ मुड़ने लगता है। वो कप निकाल ही रहा होता है कि तभी अचानक वांग जी उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने अपार्टमेंट वापस चले जाना चाहिए। विंग ये सुनकर अपनी जगह एकदम खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में जो चाय का जो कप था वो जमा रह गया था। वांग जी के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। वो चाय का कप काउंटर पर रख देता है और उसके पीछे रखा एक फैंसी ड्रैगन वाला कप निकाल लेता है। वांग जी की तरफ पलटे बिना ही विंग उससे पूछता है, पर क्यों? वैक्यूम लेने के लिए? वांग जी उससे कहता है, विंग। इससे पहले कि वांग जी अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, वियिंग पलटता है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, ओह कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अब फिर से लो वॉइस में कहता है, मुझे अपने पौधों को पानी देना चाहिए। वियिंग अब इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें भी इस तरह ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें जाना चाहिए लंजा, सब ठीक है। हमने ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी रियल लाइफ से काफ़ी दिनों तक दूर रखा है। विंग ये सब मुस्कुराते हुए कह रहा था क्योंकि वो रोकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो वांग जी से कहता है, तुम उदास मत हो, हम अब भी फ्रेंड्स रहेंगे लंजा। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से छुपाए हुए था। वो विंग से सिर्फ कह देता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी जब वहाँ से जाने लगता है तो विंग पूछता है, क्या तुम अपना सामान ले जाओगे? वांग जी इस बात पर एकदम चौंक जाता है।
पर फिर भी वो सिर हिला देता है। वुयिंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े रख देता हूँ। वांग जी के कपड़े छांटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, पर वुयिंग को शायद खुद को संभालने में कुछ पल का ब्रेक बहुत ज़रूरी था। बेडरूम में आते ही वुयिंग बुरी तरह रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब वो कभी भी वांग जी को उसके ब्यूटीफुल शॉर्ट्स में घूमते हुए नहीं देख पाएगा, ना ही उसे किचन में नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हुए देख पाएगा, ना ही उसे अपने बालों में हेयर जेल लगाते हुए और फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हुए देख पाएगा। इस अपार्टमेंट की हर एक चीज़ वुयिंग को वांग जी की याद दिलाएगी। अब उसे आंसू आने लगते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वुयिंग अपने होठों को दबा लेता है जिससे कि आवाज़ बाहर तक न जा सके। बाहर से आयुन कहता है, बाबा, लान गगा कह रहे हैं कि आपसे पूछूं कि नाश्ते में क्या बना सकते हैं। क्या मैं उन्हें बन बनाने के लिए कह दूं? मुझे वो खाना है। आयुन ये कहते हुए अचानक से अंदर आ जाता है और वो देखता है कि वुयिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चौंक कर पूछता है, आप रो क्यों रहे हैं? वुयिंग जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। पर आंसू आने अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। आयुन एक बार फिर कहता है, क्या हुआ बाबा? तो वुयिंग कहता है, मैं ठीक हूँ आयुन, ये बड़ों के बीच की बात है, तुम मेरी चिंता मत करो। आयुन अब बाहर चला जाता है। एक बार फिर वुयिंग के दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग को लगा था कि आयुन ही होगा, तो वो पहले ही कह देता है, आयुन, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। पर वो पीछे की मुड़कर देखता है तो दरवाजे पर वांग जी खड़ा था। वांग जी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। वो वुयिंग को देखकर कहता है, वुयिंग, क्या हुआ? वुयिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत अपना चेहरा छुपा लेता है और वांग जी से कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस 1 मिनट दो। पर आयुन तुरंत वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है और वांग जी से कहता है, वो रो रहे थे। बाबा, अगर आपको चोट लगी है तो आप प्लीज़ लान गागा को बता दो। आपको अपने शब्दों में बताना होगा, वरना हम कैसे ठीक कर पाएंगे। अब इस बार वांग जी कहता है, वुयिंग, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ। वुयिंग कहता है, कुछ नहीं हुआ, पर वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी एक बार फिर कहता है, प्लीज़ बता दो वुयिंग, हम दोनों। इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाता, बस सांस भरते ही रह जाता है। पर वुयिंग उसके सेंटेंस को कंप्लीट कहते हुए कहता है, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम यही कहने वाले थे ना? वांग जी अपना सिर एकदम से झुका लेता है। वुयिंग कहता है, आयुन, तुम अभी के अभी लिविंग रूम में जाओ, मुझे लन गगा से कुछ बातें करनी है। आयुन चिंता भरी नज़रों से दोनों की तरफ देखता है, पर आखिरकार वो अपने रूम में चला ही जाता है। वुयिंग आयुन के जाते ही उससे कहता है, हम शादीशुदा नहीं हैं लंजा। वांग जी एक खामोशी के बाद वुयिंग से कहता है, मुझे पता है कि मुझे कोई हक नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो? हम अभी भी दोस्त तो हैं ना? वुयिंग कहता है, हाँ, हम दोस्त हैं। वांग जी अब उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है? वुयिंग कहता है, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे लगा कल हमारा दिन अच्छा गया, मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वुयिंग एक बार फिर पूछता है, तुम क्यों जा रहे हो? अगर मुझे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें भी करना होगा लंजा, मेरी बातों का जवाब दो। वांग जी कहता है, क्योंकि तुमने अपने शेजे से कहा था कि हम दोनों केवल दोस्त हैं। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सारी बातों को सुना था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। वुयिंग वुयिंग पूछता है, पर क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, ये बात मायने नहीं रखती कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि हम दोनों सिर्फ दोस्त से और कुछ बने, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वुयिंग हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन वांग जी एक उम्मीद भरी नज़रों से वुयिंग की तरफ देखता है और आखिरकार वुयिंग कह ही देता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी जाओ। वांग जी कहता है, तो फिर तुमने अपनी सिस्टर से ऐसा क्यों कहा? वुयिंग कहता है, क्योंकि तुम बार बार कहते हो कि हम मैरिड हैं, पर हम नहीं हैं। हम नहीं हैं, ये सब एक मजाक है, एक शर्त के रूप में शुरू हुआ मजाक, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए ये मजाक कब ख़त्म हो जाएगा। और तुमने मुझसे इसके अलावा कुछ और कहा ही नहीं।
मैं लगातार ये इंतज़ार करता जा रहा हूँ कि तुम कब मुझसे परेशान हो जाओगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि हमेशा यही होता है। इसीलिए मैंने अपनी शिजी से ऐसा कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वांगजी कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये सब अब एक मजाक न रहे। हुइंग कहता है, तो फिर क्या है ये? जब तुम सबसे कहती हो कि हम शादीशुदा हैं, तुम इस बात से क्या इंडिकेट करना चाहते हो? वांग जियविंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, जब मैं कहता हूँ कि हम शादीशुदा हैं तो मेरा मतलब होता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे वियिंग। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वियिंग ये सुनकर एक पल के लिए सांस भी नहीं ले पाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या सुना, पर फिर भी वांगजी उसका हाथ दबाते हुए कहता है, ये सच है। वियिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है वो मुझसे शादी करना चाहता है। फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद वियिंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम मुझे चाहते हो? वांगजी वियिंग का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हाँ वियिंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ। वो सारी खुशी जो तुम्हारे साथ आती है वो तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी को जीने लायक बनाते हो वियिंग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वियिंग कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लंचा, और तुमसे कभी भी दूर नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई थी। वांगजी अपने होठों को वियिंग के होठों से लगाता है और वियिंग भी जवाब में उसे किस करता है, और फिर वे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दरवाज़ा खुलता है और दोनों बेडरूम से बाहर आते हैं। आयुन दौड़ता हुआ उन्हें गले लगा लेता है। वांगजी ने वियिंग का हाथ पकड़े हुए था और तब भी नहीं छोड़ा था जब आयुन ने ज़ोर से उसे गले लगा लिया था। आयुन पूछता है, क्या अब आप ठीक हो बाबा? क्या लन गगा ने आपको ठीक कर दिया? वियिंग अपनी मुस्कुराहट अब रोक नहीं पा रहा था। वो आयुन से कहता है, हाँ, उसने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उसने एक किस करके सब ठीक कर दिया। ऐसा कहकर वियिंग वांगजी की तरफ आंख मार देता है, जिससे उसके ईयर्स एकदम पिंक हो जाते हैं। आयुन कहता है, अच्छा, लेकिन अगर आप अभी भी दुखी हो तो मिठाई से मूड ठीक कर सकते हैं। वियिंग कहता है, तुम्हारा दिमाग तो हमेशा खाने पर ही चलता है आयुन। सुनो रेडिश, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब लान गगा यहाँ रहने के लिए आए थे, तब मैंने कहा था कि हम थोड़ी समय के लिए केवल परिवार बनकर रहेंगे? आयुन कहता है, हाँ, आपने कहा था कि लन गगा नकली परिवार बनना बंद कर देंगे और उसके बाद भी वो हमारे दोस्त बने रहेंगे। क्या अब नकलीपन ख़त्म हो गया? वियिंग कहता है, अरे नहीं आयुन, नकलीपन ख़त्म तो हो गया है, पर अब हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना लन गगा को हम सच में अपने परिवार का हिस्सा बना लें। आयुन एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहते हैं? वांगजी प्यार से कहता है, गोद नहीं आयुन, शादी। मैं तुम्हारे बाबा से शादी करना चाहता हूँ। इससे मैं भी तुम्हारा बाबा बन जाऊँगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आयुन अब वांगजी को कस के पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, हाँ, हम तीनों हमेशा परिवार बन के रहेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। वांगजी कहता है, थैंक यू आयुन। आयुन कहता है, लेकिन मैं आपको क्या बुलाऊँगा लन गगा? आयुन का टेंशन से भरा चेहरा देखकर वांगजी और वियिंग दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और वांगजी कहता है, क्यों ना हम अलग अलग नाम आजमा कर देखें। जब तक कोई परफेक्ट नाम नहीं मिल जाता तब तक हम अलग अलग नाम ट्राई करते रहेंगे। हमारे पास तो बहुत समय है। जब आखिरकार सोने का समय आता है तो वियिंग को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब सपना नहीं है। अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे वांगजी अपने सीने से उसे लगाए हुए है और ऐसे किस कर रहा है जैसे उसकी सांस लेने का तरीका ही यही हो, जैसे वियिंग कोई बहुत कीमती चीज़ हो जिसे वांगजी कभी खो ना चाहता हो। वियिंग भी पूरी तरीके से फीलिंग्स में डूबा हुआ था। लांग वांगजी अब सचमुच उसके साथ है। जब वियिंग थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वांगजी उसे रोके बिना बस उसका चेहरा किस कर लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो वियिंग, यही तो मैं हमेशा से करना चाहता था। वियिंग का दिल जैसे पल भर के लिए रुक जाता है।
इतने सालों से दोनों ही अपनी फीलिंग्स को कहने से हमेशा चूकते रहे थे। सही शब्द और सही समय कभी नहीं मिला था, पर आज इस शांत और प्राइवेट मोमेंट में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। वांग जी उसे थामे हुए था, प्यार से उसे किस कर रहा था और धीरे धीरे वो उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जैसे हर टच में एक वादा छुपा हो। वो यिंग भी खुद को नहीं रोक पाता, उसे बताता है कि वांग जी को कितने समय से वो चाहता है, कितना प्यार वो उसे करता है। वांग जी अब धीरे से उससे कहता है, मुझसे शादी करो वो यिंग। वो यिंग बिना रुके जवाब देता है, हाँ लंजा। दोनों एक दूसरे को थामते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। बाद में जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, वांग जी वयिंग के फेस पर किस कर रहा था। वयिंग की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि खुशी के। इतनी गहरी खुशी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो वांग जी को फिर से किस करता है और उसे कसकर थामे रखता है। अगले दिन हवासांग वयिंग को मैसेज करता है, तो तुम मुझे कब बताने वाले हो कि लंच रैन के साथ डिनर कैसा रहा? 3 दिन हो गए हैं। कुछ टाइम बाद एक और मैसेज आता है, रुको, तुम कहीं मर तो नहीं गए हो ना विभूषण? लंच रैन ने कहीं पीछे के आंगन में तुम्हें दफना तो नहीं दिया है? एक और मैसेज हवासांग करता है, वेशोंग, अगर तुमने नहीं बताया कि तुम जिंदा हो या नहीं, मैं मान लूँगा कि अब मैं तुम्हारे सोफ़े पर कब्ज़ा कर सकता हूँ। फाइनली वयिंग उसे मैसेज करता है, अपनी नज़रें दूर रखो मेरे सोफ़े से हवासांग। हवासांग कहता है, फाइनली तुमने जवाब तो दिया, डिनर कैसा रहा? वयिंग कहता है, ठीक था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक था। लंचरैन ने मेरी बेइज्जती तो की पर लंचा ने मेरा साथ दिया। हवासांग कहता है, क्या अब भी डर है कि वो तुम्हें छोड़ देगा? वयिंग कहता है, उसी बारे में तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे उसने मुझसे शादी के लिए बात की है, अगर तुमने ज़रा भी नखरे किए तो तुम्हारी शादी में आना कैंसिल। हवासांग कहता है, मुझे पहले से ही पता था, मैंने तुमसे कहा था ना। और मैं तो शादी में आकर रहूँगा क्योंकि मैं ही तो तुम्हारे शादी की प्लानिंग करूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वेशोंग। वयिंग कहता है, थैंक यू, अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। हवासांग कहता है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो ऐसा कुछ वेशोंग। अच्छा चलो, दग्गा घर आ गए हैं, इस वीकेंड लंच कैसा रहेगा कि तुम मेरे घर आकर करो? अपने बेटे आयुन को भी लेकर आना और अपने पति को भी। कुछ समय बाद वयिंग अपनी किचन में चला गया, जहाँ वांग जी उसके लिए खाना बना रहा था। पास ही में आयुन था जो अपने रंगों में खोया हुआ था। दीवारों के बीच गूंजती हुई एक नई सी शांत खुशी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सब मिलेगा, एक घर, एक परिवार और एक ऐसा प्यार जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। लेकिन अब जब सब उसके पास था, उसे बस एक ही चीज़ करनी थी, इस परिवार को अब और भी प्यार देना। ओके गाइज़, इसी चैप्टर के साथ ये फ़ैन फिक्शन यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा फ़ैन फिक्शन पसंद आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया फ़ैन फिक्शन मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।